दोस्तों, एआई और फ्रॉड लोगों से बिल्कुल भी बचकर रहना चाहिए किसी भी टाइम पर। अब एआई का तो हमें पता है कि वहां पर किस किस तरह के इमेज क्रिएट करके बना दिए जा रहे हैं, जिसने कोई बातें कही नहीं है उसकी भी तस्वीरें, इमेज, ऑडियो सब कुछ इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग चलते फिरते एआई हैं, इतने सारे फ्रॉड कर रहे हैं कि पूछे ही मत। एक वीडियो आपने इंटरव्यू में देखा एक लड़के का, जो बता रहा था रो रो कर कि उसके घर वाले उससे बातें नहीं करते हैं, उसके भाई ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके ऊपर 96 लाख रुपीस का कर्जा हो गया है, क्योंकि वो बेटिंग ऐप के जरिए गेम खेला करता था। जुए की उसे आदत हो गई थी, उसने बहुत सारे दोस्तों से और भी लोगों से उधार लेकर रखे हुए थे। अब उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि उसका मरने का दिल चाह रहा है। तरह तरह की उसने कहानियां सुनाई थी। लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए कि यार देखो, बेटिंग ऐप ने इस लड़के की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उस लड़के ने यह भी बताया कि वो बिहार का रहने वाला, लेकिन अब कहानी ये आ रही है कि ये लड़का पूरी तरह से फर्जी है। ये बिहार का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। अब 2-3 लोग सामने आए हैं, उसमें एक व्यक्ति सामने आया और उसने कहा कि इस व्यक्ति ने बताया कि मैं रैन बसेरा में रहता हूँ, बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति से भी उसने पैसे लिए कोचिंग क्लास में जाने के लिए। फिर कोचिंग क्लासेस वाले से पूछा गया तो उस कोचिंग क्लासेस के जो हेड थे वो कहते हैं कि ये लड़के का दिमाग तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है पढ़ने में। पहले दिन से ही जो स्ट्रांग बच्चे हैं पढ़ने में, उनके साथ ये सही सही जवाब दे दिया करता था, कोई भी सवाल पूछा जाए। तो यहां पर तो इसका माइंड का पता चल गया कि लड़का टैलेंटेड है, स्ट्रांग है, पढ़ाई वगैरह सब में। फिर किसी ने कहा कि मैं इसके खिलाफ केस करूंगा क्योंकि इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं और ये लोगों को गुमराह कर रहा है, इसके ऊपर कोई कर्जा वर्जा नहीं है। हिमांशु मिश्रा नाम का ये लड़का जो है, ये वायरल तो बहुत हो गया, इसका पॉडकास्ट वगैरह भी कर लिया गया, तरह तरह की चीजें बताई गई। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही शातिर का किस्म का लड़का है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उनके इमोशंस का फायदा उठा रहा है। अब देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं। वो लड़का, चले एक टाइम मानकर चलते हैं कि उसने फ्रॉड किया, सब कुछ किया, 96 लाख का कर्जा उसके पर है नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन एक बात इस पूरे मामले में बिल्कुल सही है और वो है बेटिंग ऐप, जो इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं और हमारे देश के जो महान महान क्रिकेटर्स हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनकी बातों पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो और किसी से भिड़ने लड़ने के लिए मरने तक को तैयार हो जाते हो, वही लोग ये गुटखा कंपनियों का प्रमोशन करते हैं, वही लोग बेटिंग ऐप का प्रमोशन करें। और इस बेटिंग ऐप के लत में, इस जुए की लत में न जाने कितने घर ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। कई ऐसे लोगों को खुद मैं भी जानता हूं जो बेटिंग जैसे ड्रीम 11 हो गया, ये सब सारे ऐप पे पैसे लगाते हैं और लाखों रुपए के कर्जे में चल रहे हैं। 96 लाख का कर्जा, चलो उसने झूठा बोला, लेकिन बेटिंग ऐप वाली बात तो बिल्कुल सही है। इसको आप कैसे झुठला सकते हो? मीडिया में इसके बारे में बात तो कही जा रही है बड़े बड़े चैनलों पर कि उस लड़के ने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया, बेवकूफ बनाया। लेकिन हमारे आपके अपने क्रिकेटर्स और ये बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, ये तो खुलेआम जनता की आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि लोगों को पान गुटखा मसाला खिलाकर उनको कैंसर की लत लगा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली तहस नहस कर दे रहे हैं। और बेटिंग ऐप के नाम पर न जाने कितने लोग खून कत्ल और न जाने क्या क्या चोरी डकैती करने को तैयार हो गए। इसके ऊपर तो मीडिया में कोई बात नहीं कर रहे, बस उस लड़के को बता रहे कि वो लड़का फर्जीवाड़ा कर रहा है। ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े अमीर फर्जीवाड़ा करके खुलेआम घूम रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी, ये सब घूम रहे हैं ऑलरेडी। ये बैंकों के करोड़ों लाखों रुपए लेकर भाग चुके हैं। इनको बैंक वाले, ना पुलिस वाले, ना सीडी, सीआईबी, ईडी, जो भी फलाना ढिमका रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन अगर आपका 1 महीने का ईएमआई टाइम से ना भर पाए ना, तो बैंक वाले आपका जीना दुश्वार कर देते हैं, आपके घर पे गुंडे भेज दिए जाएंगे। इन सब के बारे में बातें नहीं होती है। जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं उनके बारे में डिस्कस ही नहीं करना है मीडिया को। मीडिया को डिस्कस करना है कि उसने 96 लाख का फ्रॉड कर दिया। चलो कर दिया, लेकिन बेटिंग ऐप के बारे में आप क्या कह रहे हो? बेटिंग ऐप अच्छा है उसके जरिए, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे मीडिया वाले। तो ये है हमारे देश के मीडिया वालों की सच्चाई।